तेन ते सर प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते उपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपका जो रोटेशन नहीं आ रहा है ना, अच्छा हो गया। नहीं मतलब इसमें सारे थियोरेटिकल सवाल है, बाकी ज़्यादा कुछ इतना हाई फाई सवाल नहीं आया हुआ है। वही एनर्जी में एनर्जी वगैरह निकालना कैसे निकालते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है, वो सब कुछ कर लोगे ना। बाकी और कुछ नहीं। पेन दो पेन दो। स्टाफ रूम है। मृदंग मृदंग। क्या हो? मृदंग। क्यों? कल कल पढ़ेंगे ना, कल मतलब करेंगे क्या पेन किधर है? तो रोज नहीं पढ़ाना होता है क्या? रोज रोज खाना खाते हैं। किस? आपका बर्थडे है? जा मेरा बैग लेके आओ। मेरा बैग। मृदंग नहीं, मृदंग वो लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे मृदंग। वो बाकी टीचर्स भी करेंगे ना, कीर्तन करेंगे। ठीक है, जा लेके आ। दोनों लेके आना। लेके आ जल्दी। ये टूट जाएगा मृदंग, सृष्टि गई है। हाय राम। ए सृष्टि ये कर। ओए चला। बाद में सर क्लास में जब पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे आपको। बेटा नहीं बेटी है, बस ठीक है बेटा ही है। सीख तो फिर कौन करता है? ना सीख। शादी कर ले तू। किडनी है। किडनी तो है। टेस्ट टेस्ट क्या है, किडनी है। तो उसको तो वो वजन आएगा उसको। खड़े हो जाओ। तेरा नाम क्या है? अरे सबको ही नहीं, अबे नालायक। जिसका बर्थडे वो सिर्फ खड़ा रहेगा ना। चुप। तेरा नाम क्या है? वेदिका। चलो सबको ये ताली बजा के बोलो। हरे कृष्णा टू यू। हरे कृष्णा टू यू। हरे कृष्णा डियर वेदिका। हरे कृष्णा टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्ण डे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू गॉट ए वेरी गुड नाइस हस्बैंड। ऐसे बोल सकते ना। तेरे को करतल बजाना आता है माता? स्लो बीट फास्ट बीट दोनों? मैं पूछ रहा हूँ स्लो फास्ट आता है क्या? हाँ ठीक है, तो फिर वो मैं समझता हूँ, पहले स्लो करना है। सर पहले आप स्लो करो, बाद में फास्ट करो।
कीर्तन। मेरे पीछे। हाँ, नरसिम्हा मेहता, आप में से गाओ कोई तो। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमः। ॐ विष्णुपादाय, बोलो। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। स्लो से ताली बजाओ। शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। अब वो क्या करना है? जब मतलब स्लो स्लो ताली बजाने के लिए कोशिश करो, करताल के साथ मैच करने के लिए कोशिश करो, जोर से नहीं, स्लोली ताली बजाओ बस। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। जब हम लोग मतलब ऐसे ताली बजा के जब हम मृदंग बजाते हैं ना या फिर कीर्तन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा हाथ का जो रेखा है ना, स्लो बजता है, तो स्लो। तो हाथ का जो हमारा रेखा होता है ना, चेंज हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा कर्म चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है कर्मा चेंज। कर्मा चेंज करने के लिए कोई देवता के पास भी ताकत नहीं होता है, श्री भगवान ही हमारा कर्मा खत्म कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को बोलते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाओ। मतलब हम कर्म से, मतलब भक्ति करने से कर्म को मिटा सकते हैं। तो ये ताली बजाने से क्या होता है, हमारा हाथों का रेखा चेंज होता है जब भगवान का कीर्तन जो ताली बजाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय, राधा श्याम जय राधे श्याम, कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय जय प्रभुपा जय शिला प्रभुपा जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हो गया। इसको ऐसे 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 करके ऐसे लगाओ साथ में। उससे आंख ठीक होता है पता है। ये ठीक है तेरे लिए करने की जरूरत नहीं। आप में से कोई करतल सीख जाओ। कौन सीखना चाहते हैं करतल? ठीक है तो आप सीख लेना। आपको तो बुलाया था आप तो आए नहीं। नहीं नहीं कल नहीं सिर्फ मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। जे में भी दो लड़के हैं लड़की हैं वो अक्षदा और एक है और एक लड़का है होते हैं। तो आप लोग सीख जाओ अगले साल मंगल आरती के लिए चाहिए तो थोड़ा बहुत। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन इसमें सीखेंगे बाकी दिन आप लोग पढ़ाई करो अपना। और प्रैक्टिस करने के लिए संडे के दिन प्रैक्टिस कर सकते हो मैं तो कुछ 3 4 करतर लेके आता हूँ। तो आप दोनों सीख जाओ। तक सबको नहीं सीखना होता है इधर रुको। पहले खत्म इनका बैच खत्म होने दो उसके बाद है ना उसके बाद और आप भी सीख जाओ। एक एजेंट सीख कर रखो हर एक बैच। चलो। तो उठा पाएगा ना इसको ये। अच्छा नरसिम्हा आते हैं आप लोग किसको नरसिम्हा आते हैं आपको आप लोगों को गाना नहीं आता है? जाओ। तो बंद हो गया। आपको नहीं आते आते हैं ना नरसिम्हा आते हैं? वो बोलते हैं तव कर कमल वरे नख अद्भुत श्रृंग नहीं आते? तो क्या दिक्कत है कौन सिखाया आपको? अमर कृष्ण सर। जाओ। आप आप लोगों को गाना किसको अच्छा आता है? आपको श्रुति तुगा नरसिम्हा। अच्छा ठीक है हरे कृष्ण महामंत्र गाओ। कैसे मतलब मुंह से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। वाह वाह मस्त। तू का अरे कुछ तो का ठीक है अच्छा थी ना। हाँ ट्राई कर। अरे ट्राई कर नहीं तो पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। हाँ नहीं आता है बॉयज में किसका आता है? वाह, अरे आवाज है क्या करना है भाव चाहिए बस किसी को नहीं आते? कहाँ से? सिर्फ बाथरूम में टॉयलेट में टकाते हो बस। और किसी को? अरे लड़के तो जाता है। तेरे को आता होगा। और किसी को? राधिका का बहन जैसा आवाज है गा ट्राई कर। नहीं ठीक है मैं इसे मजाक कर रहा था बस। गाओ।
सबसे शुरुआत तो किया था मैंने। कोई भी ट्यून तू गा, तेरे को जो भी आ रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह गुड। और किसका आता है? अरे लड़कियों को तो सबको गाना गाने ऐसे भी अच्छा लगता होगा। सुर अच्छा हो ना हो, डांस करने गाना गाना तो पक्का अच्छा लगता है। हमारे एफटी हॉस्टल में करते हैं ना, आप में से कोई रहते हो क्या उसमें? वो एफटीवी हॉस्टल जो हमारे को रिपीटर जिस हॉस्टल में रहते हैं ना, 12वीं के। हाँ। तो उधर आप रहते हो ना? हाँ। तो उधर सारे बच्चे आ जाते हैं एक साथ पूरा, मतलब सारे बच्चों में बहुत सारे बच्चे आते हैं, सबसे ज्यादा काउंट उधर ही आते हैं डांस करने के लिए आते हैं, पुगड़ी पुगड़ी डांस करते हैं वैसे। आप लोग लेट आ जाते हैं एक्चुअली उधर, हम उधर वो करते हैं वो सारे डांस। वो सुबह उठती है क्या तू? ठीक है, अगले साल पता चलेगा, टेंशन मत लो तू। अभी अगले साल जब आप मतलब जिस हॉस्टल में आओगे ना, उधर जा करेंगे। एफटी हॉस्टल अलग हॉस्टल होगा। हाँ चलो। नरसिम्हा कौन गाएगा? गाओ अब तो फिर नरसिम्हा। अरे गाओ। नरसिम्हा किसको आता है? हाँ ठीक है, आप गाओ। बजाय गा सकते हो ना? बजाय गा सकते हो ना? तो हाँ कोशिश ठीक कर। नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लादलाददायिने अन्यकाशे शीलताङ्कनखालये। इतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहे नरसिंह हृदये नरसिंह। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरे नखामद्भुतशृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
प्रभाकर कमलवरे नख अद्भुत श्रृंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। चलो हो गया बस। इसको मृदंग लेके जाए, इसको करताल दे। सृष्टि जो मृदंग पकड़े तो मुझे भरोसा नहीं आ रहा है। मिट्टी का ये है। ध्यान से दो। टाइम कितना बचा है अभी? आने में हो जाए ना। हाँ, डाउट वाउट कुछ है आपको? आपने साथ क्या क्या क्वेश्चन कर लिया, सिपिंग कर लिया पूरा? पूरा होगा ना, सिर्फ 2 बार कर लिया ना? आवाज नहीं आ रहा है। सिपिंग 2 बार हो गया ना? एक्सरसाइज। सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं किए। जेई मेन का पीओ क्यूज दिशा। दिशा कर लिया करो। माता अभी पान पेन देंगे आप? लास्ट टाइम क्या पढ़े दिखाओ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आप ही, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप तो आप सिर्फ अभी का एग्जाम देख रहे हो, मैं तो नीट का सोच रहा हूँ। अभी उनका सीडब्ल्यू स्टार्ट हो गया। मतलब कौन सा, आप लोगों का सीडब्ल्यू अगस्त में स्टार्ट होना चाहिए। और क्या? चैप्टर वाइज टेस्ट। 3 बार सीडब्ल्यू करने के बाद उसके बाद सीडब्ल्यू मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होगा उसका, तो ऐसे 3 चैप्टर 3 दिन में। तो उससे आपको टाइम मिलेगा अच्छा खासा। जो उल्टा होने से क्या होता है, झगड़ा लगता है क्या? एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं लोग। मैं चाहता हूँ वही चीज़ एक्चुअली। वैसे आपके लिए भी अच्छा है। आपको खुशी खुशी। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, दिखाओ एक बार। अच्छा, वो पेंडुलम क्लॉक का पढ़े थे ना? लिखो। मेजरिंग लेंथ ऑफ रॉड विथ स्केल। देखो देखो। देखो ना, इसमें ना कुछ कुछ केसेस होते हैं। क्या क्या केसेस होते हैं? आ जाओ आ जाओ। हमें रीडिंग निकालना, हाँ। दोनों का किडनी बेच दूंगा, बता रहा हूँ। उधर शादी करवा के दहेज में जितना पैसा आएगा वो मैं रख लूंगा। हाँ, वो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मान चलो फॉर एग्जाम्पल ना, हमारे पास ये स्केल है। ये आपका स्केल है। स्केल का ये ऐसे कुछ रीडिंग्स है ना, स्केल का रीडिंग है। ऐसे रीडिंग है। ये स्केल है और एक रॉड मान चलो इधर है। ये आपका रॉड है। ठीक है ना? ऐसे सिचुएशन, ये पहला सिचुएशन है। पहला सिचुएशन में क्या है, रॉड मेटल का होगा। किसका होगा? रॉड मेटल का। और वुड क्या होगा? सॉरी, स्केल क्या होगा? स्केल होगा वुड का होगा। स्केल होगा वुड का। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस है, रॉड क्या होगा? वुड का होगा। और स्केल क्या होगा? स्केल होगा मेटल का होगा। ठीक है ना? तीसरा केस में दोनों ही मेटल का होंगे। ठीक है ना? ये ऐसे देखेंगे। अच्छा, गर्म करने से वुड क्या होता है? मतलब ज्यादा एक्सपांड होता है, कम एक्सपांड होता है वुड? अरे जल जाता है नालायक को। वो एक्सपांड नहीं होता है। उसका अल्फा 0 होता है। अब क्या होगा ना, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, अभी फिलहाल के लिए ये स्केल मान लो, चलो आपका रीडिंग कर रहा है, मानो L1 का रीडिंग कर रहा है स्केल। ठीक है ना? अभी जैसे हम इसको गर्म करें, मतलब डेल्टा टी का अगर टेम्परेचर मान लो उसे बढ़ाया, इसका अल्फा अगर अल्फा हुआ, किसका, रॉड का अल्फा अल्फा हुआ, तो इसमें रॉड इलोंगेशन होगा नहीं होगा? होगा। स्केल इलोंगेशन होगा क्या? इसके स्केल इलोंगेशन नहीं होगा, क्योंकि स्केल किससे बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। तो इसलिए सिर्फ ये रॉड का इलोंगेशन होगा।
और रॉड का जो इलोंगेशन जो फाइनल लेंथ बनेगा जिसको हम बोलते हैं रीडिंग बोलते हैं, तो जो फाइनल रीडिंग बनेगा ये क्या होगा, थोड़ा सा मतलब इधर से मतलब फिक्स है, तो ये थोड़ा सा ऐसे लंबा हो जाएगा ना, ये थोड़ा सा ऐसे लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ए से लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे लंबा हो जाएगा। ये अगर L1 है तो इसका रीडिंग कितना बनेगा, L2 बनेगा। और इसका L2 का वैल्यू कितना बनेगा, L1 × 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आएंगे। सही बात ना, ये होता है रीडिंग, पहला बात तो। ठीक है ना। ये हो गया कौन सा आपका, जब रॉड मेटल का और स्टील किस, स्केल किसका, वुड का। अच्छा इस केस में देखो क्या होगा, जैसे मान लो उल्टा अगर हुआ, ये तो चलो ये तो सिंपल सी बात नहीं, तो मेरा घर का भाई भी कर लेती है। मान चलो अभी ये आपका जो स्केल है ना, ये स्केल किसका है, ये स्केल आपका मेटल का है। और जो आपका रॉड है वो रॉड मान चलो आपका वुड का है फिलहाल के लिए। रॉड किसका, आपका वुड का है। अब मुझे बताओ, अल्फा इसका कितना बनेगा, 0 आएगा ना। इसका अल्फा मान लो अल्फा ऑफ स्केल है, ये कौन सा है, अल्फा ऑफ रॉड है। ये आपका अल्फा ऑफ स्केल है। मुझे बताओ अगर इसको मैं अगर टेम्परेचर डेल्टा टी से अगर इंक्रीज करूं, तो मुझे बताओ कौन गर्म होगा, रॉड गर्म होगा, स्केल गर्म होगा, स्केल गर्म होगा। एक्सपांड कौन सा होगा, स्केल एक्सपांड होगा फिर रॉड एक्सपांड होगा, स्केल। तो रीडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाए ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएंगे, कैसे देखो, क्या होगा ना, जैसे ये एक्सपांड होगा, जैसे ये वाला एंड तो फिक्स है, जब ये एक्सपांड होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहले ये दिखा रहा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लो चलो 12 पे दे, 12 पे दिखा रहा है, ठीक है ना। ये 12 सेंटीमीटर ऐसे कुछ दिखा रहा है। जैसे मैं अगर इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर मतलब ये ऐसे एक्स एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा ना। पहले मान लो ये था आपका एल था, अब ये एल डैश वाला बढ़ के कितना हो गया, एल हो जाएगा। तो जब आपका रॉड जब स्केल जब मेटल का होगा, रीडिंग कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा ना। आप इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये क्या बोलेगा, बोलेगा नहीं 12 नहीं 10 आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि स्केल ही एक्सपांड हो गया, रॉड तो एक्सपांड हुआ ही नहीं। सही बात है ना। तो इस केस में जो रीडिंग बनेगा जो एल डैश है, एक्चुअल रीडिंग एल नहीं आएंगे अभी, रेड एल, एल रीडिंग तो जब टेम्परेचर बढ़ाने के पहले था, एल डैश कौन सा टेम्परेचर बढ़ने के बाद की रीडिंग है। तो एल डैश कम आ जाएगा। ये एल डैश का वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा एल नॉट इनिशियल जो था 1 माइनस बनेगा अल्फा एस इंटू टी आएगा। स्केल बड़ा होने से क्या होता है, रीडिंग बढ़ता घटता है, रीडिंग घटता है स्केल बड़ा होने से। स्केल एक्सपांड हो गया तो रीडिंग कम हो जाएगा ना, तो फिर और अगर रॉड बड़ा होगा तो क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए कितना आएगा, इसमें आएगा माइनस, मैं प्रूफ कर दूंगा, छोड़ो वेट करो बस, ये कितना आएगा माइनस अल्फा एस आ जाएगा, ये किसमें आएगा प्लस, प्लस आएगा, क्योंकि रॉड बढ़ने से लेंथ बढ़ेगा, रीडिंग बढ़ेगा। स्केल बढ़ने से रीडिंग घट रहा है, तो इसके लिए रीडिंग कितना बनेगा आपका, एल डैश जो कि रीडिंग आ रहा है, ये रीडिंग आपका इतना आएगा L0 × 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, से बेहतर ये आ जाएगा। अगर मान चलो इस केस में क्या, दोनों ही आपका किसके, दोनों ही तीसरा केस देख रहे हैं कि आपका स्केल भी किसका है, मेटल का है स्केल का, और आपका जो रॉड है वो भी मान चलो मेटल का है, परंतु इसमें कहानी में ट्विस्ट बस इतना ही है कि ये जो आपका स्केल था, ये स्केल जो भी मेटल का बना हुआ था, और ये जिस मेटल का मतलब मेटल का बना हुआ था, इन दोनों का अल्फा अलग अलग है। क्या है दोनों का, अल्फा अलग अलग है। तो मुझे बताओ, आप पता है रीडिंग कैसे बनेगा, अब इसका जो रीडिंग बनेगा, इनिशियली मान लो इसका इनिशियल रीडिंग मान लो एल नॉट था, तो इसका जो रीडिंग बनेगा वो बनेगा इनिशियल रीडिंग इंटू 1 प्लस, अब मुझे बताओ लेंथ कब बढ़ता है, अल्फा आर के वजह से बढ़ता है या अल्फा एस के वजह से बढ़ता है रीडिंग, अल्फा आर के वजह से रीडिंग बढ़ेगा, तो ये प्लस अल्फा रहेगा, और स्केल के वजह से क्या होगा, कम हो जाएगा, इंटू बनेगा डेल्टा टी, ये आपका आंसर आता है। सिंपल सी बात है। रॉड बढ़ा तो कितना आएगा, प्लस अल्फा आएगा, स्केल बढ़ा तो क्या होगा, माइनस अल्फा एस आएगा। अब रॉड और स्केल अगर दोनों है तो कितना आएगा, अल्फा आर माइनस अल्फा एस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बना लो इसको तो फिर। क्वेश्चन लिखो।
ए स्टील टैप 1 मीटर लॉन्ग। नहीं अभी तो नहीं लिखी। इतना समय क्या लगा रहे हो आप लोग? तीन तो लिखना है। रॉड, मेटल और रॉड एंड मेटल, सो रॉड एंड स्केल। स्टील टैप 1 मीटर लॉन्ग। स्टील टैप, टैप मतलब वो जो फीता होता है ना, जो मेजरिंग टैप होते हैं। स्टील टैप, टेप टेप बोलते हैं उसको। टेप, ठीक। स्टील टैप 1 मीटर लॉन्ग। स्टील टैप 1 मीटर लॉन्ग is correctly calibrated. A steel tape 1 मीटर long is correctly calibrated. Calibrated मतलब ठीक से मेजरमेंट दिखाता है। कैलिब्रेटेड, ये CALI, कैलिब्रेटेड is correctly calibrated for a temperature of 27 degree Celsius. For a temperature of 27 degree Celsius. The length of steel rod, the length of steel rod measured by tape, the length of steel rod measured by tape is found to be, is found to be 63 centimeter, 63 centimeter. The length of measure rod, sorry, the length of steel rod measured by tape is found to be 63 centimeter on a hot day, on a hot day when T equal to 45 degree Celsius. When T is equal to 45 degree Celsius, alpha of steel given है 1.2 10 raised to minus 5. Alpha of steel है 1.2 10 raised to minus 5 per Kelvin. 10 raised to minus 5 per Kelvin. 1.2. What is the actual length of steel rod? What is the actual length of steel rod on that hot day? क्या बोला है कि आपके पास ना एक रॉड है। ये रॉड किसके बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। और एक स्केल भी है। ये स्केल भी किससे बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। तो इसका मतलब इसका अल्फा तो सेम ही आएगा। सोच देखो, अल्फा ऑफ आर और अल्फा एस क्या आएगा? सेम ही आएंगे। ठीक है ना? ये 27 डिग्री की बात है। ये 27 डिग्री सेल्सियस बात है। मुझे एक चीज बताओ एक बार, कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये रॉड जितना बढ़ेगा स्केल भी उतना ही बढ़ेगा। उसने क्या बोला है कि 27 डिग्री सेल्सियस में वो सही लेंथ दिखाता है। ठीक है, कुछ तो दिखा है, मुझे नहीं पता। बाद में मैंने टेम्परेचर मान लो 30 कर दिया, तो ये जितना एक्सपांड होगा ये भी उतना ही एक्सपांड होगा। तो उस टाइम पे रीडिंग क्या देगा? वही देगा जो 27 में दिया था। वो रीडिंग गलत है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इसका लेंथ एक्चुअली बढ़ गया होगा, परंतु इसका भी लेंथ बढ़ गया। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? ये भी एक्सपांड होगा और ये भी एक्सपांड करेगा। तो उस टाइम उस वो भी क्या उतना ही दिखाएगा। अब उसने क्या बोला है, 45 में जब हम मेजर किए थे तो उस टाइम पे क्या था वो?
63 सेंटीमीटर था। मतलब 27 में भी कितना था? 63 था। क्योंकि दोनों का अल्फा अलग अलग सेम है, दोनों का अल्फा सेम है। अगर दोनों का अल्फा अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेम टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों का सेम लेंथ बढ़ेगा। मतलब रीडिंग हमेशा कितना आएगा? 63 आने वाला है। आपने 200 डिग्री सेल्सियस कर लो तो भी रीडिंग कितना बनेगा? 63 आने वाला है। इसका मतलब, परंतु एक्चुअल रीडिंग उसने, मतलब सही रीडिंग कब दे रहा था उसने? 27 में दिया था। अभी 40 करो, 50 करो, 100 करो, हमेशा रीडिंग तो कितना आने वाला है आपके पास? 63 आने वाला है, क्योंकि दोनों ही क्या एक्सपांड हो रहे हैं? सेम ही एक्सपांड हो रहे हैं। मतलब ये रॉड इतना बड़ा हो गया, स्टील स्टील मतलब स्केल भी इतना बड़ा हो गया, तो बोले भाई 63 है। और बड़ा हुआ, ये भी बड़ा हुआ। तो दोनों का रीडिंग आपका क्या आएगा? सेम ही आने वाला है। अच्छा, सवाल ये पूछा है कि एक्चुअल, अभी देखो जैसे ये 27 से मैंने 45 कर दिया, तो उससे क्या होगा? ये भी बड़ा होगा और ये भी बड़ा होगा। तो रीडिंग अभी भी कितना आएगा? 63 आएगा। मतलब 27 में भी जो एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड की लेंथ था वो कितना था आपका? 63 सेंटीमीटर था। सवाल पूछा है कि नहीं नहीं, 45 डिग्री सेल्सियस में इस रॉड का एक्चुअल लेंथ बताओ। पहले 63 में था, अभी भी उसका रीडिंग तो दिखा रहा है स्केल 63 है बोल के, पर इसका एक्चुअल लेंथ कितना बनेगा? ये बनेगा। और उसका इनिशियल लेंथ अगर 63 था, तो आपने को पता है फाइनल लेंथ का वैल्यू कितना बनेगा? इनिशियल लेंथ 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो 27 डिग्री में सही रीडिंग दिखा रहा था, उसने बोला है कैलिब्रेशन हुआ है, मतलब वो सही है, बराबर है। उससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका लेंथ बढ़ेगा। पर स्केल तो उतना ही बोलेगा क्योंकि दोनों का अल्फा सेम है। परंतु एक्चुअल जो लेंथ बढ़ रहा है वो कितना बनेगा? L1 का वैल्यू आ रहा है 63, इंटू 1 + अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 1.2 10⁻⁵ था, -6 था, -5। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है? 45 - 27, 45 दिया था ना? 3 9 4 3 8, कितना आ रहा है? 30 15 18 आ रहा है ना? 18 आ रहा है। तो ये 18 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ ना, दोनों का लेंथ सेम आ जाएगा, इसकी वजह से ऐसे आएगा। लिखो इसको और सॉल्व करो इसको। कल मैं कुछ कुछ असाइनमेंट दिया था, सॉल्व किए थे आप लोग? करते चलो जितना जो दे रहा हूँ। कितना आ रहा है आंसर सॉल्व करने के बाद? मल्टीप्लिकेशन सर आप करके देखना सर, आप खुद मल्टीप्लिकेशन करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। 63 प्लस, नहीं, हाँ तो उसको सॉल्व करने से ये देखना, 63 प्लस आएगा 60, सॉरी प्लस आएगा 0.0136, तो आएगा 60। तो फाइनल आंसर, फाइनल इसका रिजल्ट 63.0136 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। समझे ना? अगला सवाल लिखो। द रीडिंग ऑफ ब्रास स्केल, द रीडिंग ऑफ ब्रास स्केल एट रूम टेम्परेचर L1, द रीडिंग ऑफ ब्रास स्केल एट रूम टेम्परेचर L1 है, above रूम टेम्परेचर L2 है, बिलो रूम टेम्परेचर L3 है। बताओ L1 L2 L3 में कौन बड़ा होगा?
फाइंड रिलेशन बिटवीन L1 L2 L3। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? L2 सबसे बड़ा होगा। L छोटा होगा। L1 तो बीच में आएगा ना, ये तो समझ में आ रहा है। L2 सबसे बड़ा होगा। रीडिंग पूछा ना, रीडिंग। रीडिंग है L1 L2 L3। स्केल का रीडिंग है। स्केल बड़ा होगा तो रीडिंग पीछे चला जाएगा, सही बात है। तो स्केल बड़ा किस में होगा? तो उसका रीडिंग क्या होगा? कम आएगा। तो L से छोटा आएगा, है ना, क्योंकि रॉड तो यही है। स्केल का रीडिंग डिपेंड करता है स्केल कितना बड़ा छोटा होगा। स्केल अगर एक्सपांड हुआ मतलब बड़ा हुआ स्केल, इसका मतलब क्या होगा? रीडिंग कम हो जाएगा। और स्केल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रीडिंग क्या होगा? बढ़ जाएंगे। ना, स्केल का खेल है सब कुछ। तो अभी इसमें क्या होगा? रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा मतलब स्केल क्या होगा? एक्सपांड होंगे। स्केल अगर एक्सपांड होगा तो रीडिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? L2 आपका बड़ा होगा किससे? L1 से। और उससे सबसे क्या होगा? सबसे छोटा बनेगा कौन सा? L3 बनेगा। गलती कर दिया क्या? क्या? अगला सवाल। A steel scale measures a steel scale measures the length of copper wire. A steel scale measures the length of copper wire. क्या? वायर। वायर, हाँ। the length पता नहीं मेरा कब इंग्लिश समझ सुधरेगा। आपका बिगड़ जाएगा। A steel scale measures the length of copper wire edge। ठीक है, जो भी है। कॉपर, हाँ। कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो उसको। कॉपर। अच्छा, ये कॉपर है। कॉपर वायर। वायर एज 80 सेंटीमीटर। एज। अरे एज, एस। आप लोग कुछ सुधारने के टाइम में कुछ भी कर रहे हो आप लोग। नालायक हो। वो एज, एज बोलते एज 80 सेंटीमीटर। व्हेन बोथ आर एट 20 डिग्री सेल्सियस। व्हेन बोथ आर एट 20 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ढूंढते मत बैठो, सर कब कुछ बोलेंगे तो हम बोलेंगे। नालायक को लिखते बैठो और इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो। मतलब सोच सोच रही कि हाँ 8 सही है ना, हाँ कल, हाँ सही है, सही है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखो कैलिब्रेशन टेम्परेचर। कैलिब्रेशन वही ना, कैलिब्रेटेड जो लिखा था। ब्रैकेट लिखो कैलिब्रेशन टेम्परेचर फॉर स्केल। मतलब ये सही रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है ना। कैलिब्रेशन टेम्परेचर फॉर स्केल, ब्रैकेट क्लोज। स्केल के लिए कैलिब्रेशन टेम्परेचर है, मतलब स्केल इस टाइम पे सही रीडिंग दिखाता है, ठीक है ना, बेसिकली। फुल स्टॉप। व्हाट वुड बी द स्केल रीड? व्हाट वुड द स्केल रीड? व्हाट वुड बी द स्केल रीड? स्केल क्या रीडिंग देगा? फॉर द लेंथ ऑफ वायर। वायर। फॉर द लेंथ ऑफ वायर would be the scale read for the length of wire। 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 wire, ठीक है जी। for the length of wire when both are at 40 डिग्री सेल्सियस। when both are at 40 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या गिवन है? अल्फा ऑफ स्टील गिवन है। अल्फा ऑफ स्टील गिवन है 11 × 10⁻⁶। अल्फा ऑफ स्टील 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। एंड अल्फा ऑफ कपर कितने गिवन है? 17 × 10⁻⁶। अल्फा ऑफ कपर 17 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस।
कपर 17, 17 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। स्केल कौन है, कपर है या फिर स्टील है? तो वो क्या होगा, माइनस आएगा। रॉड कौन है, कपर है, तो प्लस आएगा, तो कप अल्फा ऑफ कपर माइनस अल्फा ऑफ स्टील आ जाएगा। रॉड का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और स्केल का लेंथ बढ़ने से क्या होगा, रीडिंग घटेगा, है ना, बस इतना ही तो करना था आपको। स्केल किसका बना हुआ है, स्केल स्टील का बना हुआ है ना। और रॉड किसका बना हुआ है, कपर का बना हुआ है। तो हमारा रीडिंग जो आता है ना, रीडिंग जो आता है हमारे पास, वो रीडिंग क्या आएगा, मतलब लेंथ जो एल नॉट था, जो कैलिब्रेट टेम्परेचर, जो सही टेम्परेचर में है, इंटू कितना बनेगा, 1 प्लस। रीडिंग बढ़ाएगा कौन, कपर बढ़ाएगा, स्टील बढ़ाएगा रीडिंग। मतलब क्या एक्सपांडन से रीडिंग बढ़ेगा, रॉड बढ़ने से स्टील बढ़ने से। रॉड बढ़ने से, स्केल बढ़ने से रीडिंग बढ़ेगा। रॉड बढ़ने से रीडिंग बढ़ेगा, स्केल बढ़ने से रीडिंग। तो इसमें रॉड कितना बढ़ेगा, अल्फा ऑफ कपर माइनस आएगा अल्फा ऑफ स्टील, इंटू कितना बनेगा, डेल्टा टी, बस कहानी खत्म। समझ गए ना, मतलब इसका मतलब एल नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, जो भी दिया है पटक दे फॉर्मूला, कटक दे आंसर बस। ठीक है, एक से पढ़ाने के बाद एक से पेपर दिखा दूंगा। वो सब कुछ बना हुआ है, एनिमेटेड है, मैं दिखाता हूँ आपको, एनिमेशन बनाया था सब कुछ। ठीक है, मंडे को खत्म करेंगे इसको, ऐसे जो मैं सोचा आज ही खत्म करने सोच रहा था। आया कितना आंसर है, 161, 161 पॉइंट। ठीक है ना, बहुत सारे जीरो, और लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, कितना जीरो चलेगा, और बहुत सारा लगाना है। अच्छा तो कितना जीरो आ रहे हो बता। ठीक है ना, चल जाएगा। मीटर में, सेंटीमीटर में? तूने सही किया क्या? हाँ वही तो, मुझे भी यही लग रहा है। अरे 80.0096 आ रहे हैं, फिर 161 कहाँ से आ रहे हैं? इतना लेंथ बढ़ जाएंगे क्या, पागल है क्या तू? 86। हाँ, 80.00। हाँ सही बात है, ये आएगा। मैंने आपको पहले बता, आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए बस। दिखता है वो। थर्मल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कहाँ पर पढ़े थे हमने, स्ट्रेस? हाँ है ना। तो अभी दोनों को थोड़ा सा कंबाइन कर रहे हैं, देखो अभी समझा करो। मान चलो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे ही एक रॉड पड़ा हुआ है ना, रॉड पड़ा हुआ है। मान चलो आपने, आपके से रॉड पड़ा हुआ है। अगर आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेंगे। अगर मान चलो इसको मैंने से डेल्टा टी से अगर गर्म करा, तो इसका लेंथ बढ़ के थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको इसमें? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ये रॉड है। इसका इसका मतलब जो, जैसे मान लो इसका नेचुरल लेंथ अभी अगर एल एल था, अभी इसका नेचुरल लेंथ कितना बनेगा, एल प्लस डेल्टा एल, ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई मतलब कोई ऐसे खींचातानी वगैरह है क्या, नहीं नहीं। पहले ऐसे से खेल रहे थे, अब थोड़ा ऐसे खेल रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये उनका नेचुरल लेंथ है। पर मान के चलो, मान के चलो, आपको क्या किया गया ना, ये आपका रॉड था। इस रॉड को मैंने क्या किया, इधर से क्लैम्प कर दिया, क्लैम्प मतलब मैं बोला वो कुछ नहीं कर सकता तो अभी। अब मान चलो मैंने इसको डेल्टा टी से अगर बढ़ाऊंगा टेम्परेचर, कितना बढ़ाया,
इनफैक्ट अगर इसका लेंथ एल है, मुझे पता है डेल्टा एल का वैल्यू कितना बनेगा, डेल्टा एल का वैल्यू बनेगा एल अल्फा इंटू कितना बनेगा, डेल्टा टी। सही बात है ना, हमारे पास इतना आ जाएगा आपके पास जी। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको टेम्परेचर को अगर डेल्टा टी से बढ़ाऊं, तो ये एक्चुअल में इतना बड़ा होना चाहिए था, परंतु क्योंकि ये क्या है, क्लैंप्ड है, मतलब उसको ऐसे रखा गया है, तो बढ़ने के लिए तो कोशिश करेगा, पर ये कब बोलेगा चुप, नहीं जा सकता इधर से तो मुझे बताओ, इस जो लेंथ जो डेल्टा एल में चेंज होने वाला था, अभी डेल्टा एल में चेंज हो रहा है क्या? मतलब ये ऐसी वाली बात है कि आपके पास ये रॉड था, इसको आपने ऐसे कंप्रेसिव फोर्स देके इसका लेंथ फिर से एल कर दी। अगर आपका ये अगर खुला होता तो आराम से क्या करता है, इसका चेंज इन लेंथ होता, परंतु आपने क्या किया, इसको ऐसे दबा के फिर से क्या कर दिया, उसका लेंथ को एल कर दिए। मतलब इसमें चेंज इन लेंथ कितना बना, डेल्टा एल का चेंज इन लेंथ, किससे, कंप्रेस करके। तो इसमें एक थर्मल स्ट्रेन डेवलप होंगे आपका एक, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। और ये थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू कितना बनेगा, इनफैक्ट स्ट्रेन बोलते हैं, वो स्ट्रेन कितना बनेगा, डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि आपने उसको ओरिजिनली लेंथ एल था, तो इसलिए हमने इसको कंप्रेस करके कितना कर दिया, डेल्टा एल का कंप्रेशन कर दिए। ये बना फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। और ये जो चेंज इन लेंथ हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, स्ट्रेस के वजह से, टेम्परेचर की वजह से? स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। कौन सा स्ट्रेस दिया, ये दोनों मिलकर ऐसे स्ट्रेस दिए, दीवार ने, है ना, क्लैंप ने, ये दोनों दिए है ना, इसको स्ट्रेस बोलते, स्ट्रेन बोलते हैं। तो वो इसका जो स्ट्रेस बनेगा, जिसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, ये थर्मल जो स्ट्रेस होता है, अगर इसका यंग्स मॉडुलस अगर वाई होता है, ऑब्जेक्ट का यंग्स मॉडुलस, तो आपने को पता है थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, ये आता है वाई इंटू कितना होता है, स्ट्रेन होता है ना। इस केस में वाई आएगा, वाई इंटू आता है स्ट्रेन। वाई की जगह में क्या लिख लेंगे, वाई, ये कितना बनेगा, डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा। तो इस केस में वाई तो वाई आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी। तो इस केस में कितना बनेगा, अल्फा डेल्टा टी। दिस विल बी द थर्मल स्ट्रेस। समझ रहे ना अभी, बस दोनों कंबाइन करिए अभी यंग्स मोल्ड के साथ। अब जैसे मान चलो कोई पूछा, ये थर्मल स्ट्रेस ने किसने दिया, ये दीवार ने दिया, किसने दिया, ये दीवार ने दिया। तो दीवार ने अगर कोई पूछा कि फोर्स बताओ, तो हमें पता है थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब ये लोग उसको ऐसे धक्का मारे होंगे ना, ऐसे धक्का मारे होंगे, तो इक्वल टू कितना बनेगा, इक्वल टू बनेगा वाई इंटू कितना बनेगा, अल्फा डेल्टा टी आ रहा होगा। ये अल्फा डेल्टा टी क्या था आपका, फ्रैक्शनल स्ट्रेन या फिर थर्मल स्ट्रेन ना, ये वाला था जो स्ट्रेन था। तो हम इसको फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ऐसे पुट कर सकते हैं। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप, फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप, इसी को बोल थर्मल स्ट्रेस। मैं आपको थोड़ा सा एक ये करके दिखाता हूँ पीपीटी, एक मिनट थोड़ा सा रुको आप लोग, पीपीटी से दिखाता हूँ आपको, या फिर जो भी थोड़ा हेडिंग वेडिंग लिखो आप लोग तब तक। पदारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे, ये खुलता है क्या ये? हाँ खुल गया। तो हम लोग इधर तो देखे थे ना पीपीटी, नहीं वो सारे नहीं देखे थे ना, कुछ कुछ देखे थे। इसमें था क्या, हाँ इसमें था ना। ये देखो मैं इसके बारे में बोल रहा था ना अभी। अभी इसमें क्या है ना, इसमें रॉड आपका मेटल का है, रॉड किसका है, मेटल का, स्केल किसका है, वुड का है। अगर हमने गर्म करेंगे, इसका लेंथ अभी एल नॉट है, अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखो गर्म करने से इसका लेंथ बढ़ रहा है, तो इसलिए किसका आएगा वो, एल नॉट वन प्लस अल्फा ऑफ स्केल, सॉरी अल्फा रॉड इंटू डेल्टा टी। सही बात है ना। अगर हमने मान चलो उल्टा किए, क्या किया हमने, अच्छा नहीं तो वही, तो वही वाला, बट बट रॉड वुड का है, स्केल किसका है, मेटल का है। तो उससे क्या होगा, ये देखो अभी इसका लेंथ तो ये चार बोल रहे हैं ना, चार बोल रहे हैं, अब क्या होगा, इसका जो लेंथ जो एल डैश है, बाद में जैसे हम गर्म करेंगे, ये अभी फिलहाल केस है, जैसे हम गर्म करेंगे, तो ये जो एल डैश था ना, वो एल डैश क्या होगा, एल डैश बिकम्स एल नॉट। देखिए, तो इसका रीडिंग अभी कितना है, 3.4 ऐसे कुछ दिखा रहा है, तो रीडिंग कम हो गया है, स्केल रीडिंग कम हो गया। अब अगर दोनों ही अगर होंगे, तो ये कुछ अजीब गरीब का होगा, सॉरी, ये दोनों ने मिलके कुछ तो ऐसे बढ़ाए होंगे, तो डेरिवेशन वगैरह करने के बाद मैं ये सब कुछ स्किप किया आने से जो होता है, बट लॉजिकली समझ में ना, लॉजिकली अल्फा रॉड माइनस आ गया अल्फा ऐसा ना, ये सब लॉजिकल होता है डेरिवेशन वगैरह। डेरिवेशन हमें जरूरत नहीं, वो हम इनको करते हो, ये तो मैं क्लास में करवा दिया। एनीवे, नेक्स्ट ये बढ़ते हैं ना, अरे बांगड़ो, और कौन सा दूसरा आपका, थर्मल स्ट्रेस। ये देखो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है।
तो मैं आपको ये बोल रहा था, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड पड़ा हुआ है ना, रॉड पड़ा हुआ है। जैसे मैं इसको गर्म, इसका लेंथ एल नॉट है, जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो एक्चुअली कितना क्या होगा ना, इसका लेंथ अभी एल नॉट प्लस डेल्टा एल आ गया, पहले कितना था, एल नॉट था। अभी कितना हो गया, एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो गया। परंतु प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर मान के चलो मैंने आप इसको इस दोनों क्लैंपिंग कर दिया। अब सोच के देखो, अगर मैं इसको, इसका लेंथ एल नॉट है, मैं इसको अगर गर्म करता, तो एक्चुअली में क्या होने वाला था, वो तो मतलब कोशिश कर रहे जाने के लिए, पर जा नहीं पा रहे ना। कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सिर्फ ये वाला पार्ट को हटा देते और इसको अगर हम गर्म करते, तो क्या होता, तो अगर जिसमें गर्म करूंगा तो ये थोड़ा सा से उसका लेंथ ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। मान चलो ये वाला पार्ट अभी फिलहाल के लिए रुका हुआ है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। परंतु हो क्या रहा है, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, उसको उसको से धक्का मार के क्या कर रहा है, उसको बंद कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेस, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसी के वजह से इसका लेंथ चेंज हो रहा है। ये उसका नेचुरल लेंथ था, एल प्लस डेल्टा एल क्या था, उसका नेचुरल लेंथ था। परंतु मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेस देके क्या किया, हमने उसका छोटा कर दिया। तो इसलिए उस केस में जो स्ट्रेन डेवलप होंगे, दैट स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। तो इसलिए जो स्ट्रेस आएगा वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की जगह में हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट की जगह में हम पता है अल्फा डेल्टा टी है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वो अल्फा डेल्टा इससे आ जाएगा थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू वाई, जो भी आ जाए ना, समझ गए ना आप, ये थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी, फोर्स निकालने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। पक्का। चलो ठीक है, करो। बोलो, आंसर तो लिखा हुआ है। चलो, कैसे छुपाया हम इसको बताओ। नहीं, नहीं हो सकता। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप बस। अच्छा, वो नहीं लिखे क्या, फटाफट लिख लो। वो लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस। आपको पता है कि गीजर बंद हो जाता है, गीजर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, आयरन मशीन गर्म बंद होता है, क्यों बंद होता है वो, इसी का एप्लीकेशन है वो, थर्मल एक्सपेंशन का। टाइम होगा तो बोलेंगे, तो कल आके बोलेंगे। मंडे को खत्म करते हैं, कुछ भी करो, खींच खाचे खत्म करते हैं मंडे को, ये चैप्टर। उसके बाद कैलोरीमीटर हो गया ना आपका, हीट ट्रांसफर स्टार्ट करना डायरेक्टली। आपका नाम वैष्णवी है ना, वैष्णवी ना। हाँ, शाबाश। आप बहुत अच्छा ताली बजा रहे थे। ओम, आता है क्या आपको। हम्म, वैसे वाला ताली। वैसे मैं अब आजकल ट्रेन जाता हूँ, हमेशा गले में बिड़बे डालता हूँ वैसे बस। आज मुझे दिखा अगर कोई ऐसे आ रहे हैं, तो मैं गले में बिड़बे, वो माला डालता हूँ ना, माला जप माला डाल देता हूँ। और जैसे आया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे बाबू, बोलो ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं ये। तो उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। ये हरे कृष्ण वाले कुछ देते नहीं है। तो बाद में से कभी कभी प्रसाद वैसा होता है, प्रसाद होता है, पर पैसे नहीं देते हैं, पैसा अच्छा नहीं होता है, भिखारी को पैसा नहीं देना चाहिए। हम लोग हरिनाम संकीर्तन के लिए उधर गए थे, वो कौन सा माँ चौक है, कोई तो माँ चौक है इधर, आई माता चौक ऐसे कुछ तो है। हाँ, है ना, आई माता चौक है। तो इधर है, आप लोग तो कोई पुणे से मतलब हॉस्टल से बाहर निकलते नहीं हो आप लोग, अब वो तो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आई माता चौक जो है उधर, हम लोग एक बार हरिनाम संकीर्तन के लिए गए थे। तो उधर के भिखारी हमें पकड़ लिए, बोले कि ये आप लोग हरे कृष्ण वाले क्या बोलते हो मंदिर में, कि भिखारी को पैसे नहीं देना चाहिए हैं, हमारा रोजी केस चलेगा। तो हम बोले कि नहीं नहीं, मतलब पैसे नहीं, आपको खाना, बोले कि ये कौन बोला आपको, मंदिर में रह के यही सब कुछ सिखा रहे हैं आप लोगों को। मैं बोला आपको कौन बोला। तो बोला एक मैं एक भीख मांगने के लिए गया था, तो उसने बोला नहीं नहीं ये पाप है। मैंने बोला हमने पूछे कि अरे भिखारी तुमने पाप कैसे होगा। तो वो मुझे बता रहा था कि हाँ, आप लोग दारू सिगरेट वगैरह पियोगे तो उसका कर्मा हमें लगेगा। तो हम बोले हाँ सही तो बोल रहे हैं। तो बोले कि आपका मंदिर भांग, मंदिर तोड़ देंगे महाराष्ट्र में, कि आप लोग भिखारी को पैसे नहीं दे रहे हो। तो बोले भाई धमकी दे दी मस्त तरीके से। खतरे में उनका पूरा गैंग होता है पूरा पूरा। कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन नहीं देखने का, सिर्फ क्वेश्चन लिखो।
इतना दिमाग तो हमारे पास भी है, टेंशन मतलब। रख से मुझे पता ना नहीं लिखे बोल के, आपको तो पता है कि सर कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। सीजीपीए? क्या पूछ रहे हैं? हाँ। किसका? हाँ। हाँ। नहीं, मैं एक्चुअल रहता नहीं था ना, मैं वॉइस में रहता था। मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद था। हमें उस दिन रात को गया था उससे बात करने के लिए बस। किसको? इसलिए बस मर गए क्या? सृष्टि ऐसे मत करना, नहीं तो पता मुझे पकड़ेंगे। कौन फिजिक्स पढ़ा रहा था बताओ, आपका टीचर? मतलब वो तो कई बार लगता है फिजिक्स इतना टफ नहीं, ये बोल बोल के ज्यादा टफ बनाते कई बार लोग। मैंने कुछ बच्चे से बात कर रहा था तो बोले सर रोटेशन इतने भी टफ नहीं लगा। कुछ मतलब कुछ बच्चे, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे बोलते रोटेशन 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 वो बोल बोल के इतना करते, फिर भी मुझे लग रहा है ये कैलकुलेशन करना आपको टफ जा रहा होगा। और अभी वो रोटेशन तो फिर भी कॉन्सेप्चुअल सवाल था कि हाँ चलो ये हो गया तो ये हो गया। इसमें तो इतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह है। 2 मीटर लॉन्ग वेयर लेंथ गिवन है ना, नहीं 30 डिग्री सेल्सियस इज हेल्ड टाइट। टॉट मतलब टाइट होता है ना, वो टाइट बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स इफ वेयर इज कूल टू -20, तो वो ठंडा होने के लिए कोशिश करेगा, तो कंप्रेस होने के लिए कोशिश करेगा, पर ये खींच के रखा है उसने। इसमें उल्टा है, गर्म नहीं ठंडा कर रहा है उसने। एंड द टेंशन डेवलप्ड इन इट, तो टी का वैल्यू कितना, फोर्स कितना है, अल्फा गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, डायमीटर ऑफ एयर 2 मीटर 2 मिलीमीटर गिवन है। देखो क्या बोला उसने, ये लेंथ कितना है, अरे भाई साहब, ये लेंथ कितना है आपका, 2 मीटर का तार, 2 मीटर ना, ये 2 मीटर का तार है। डेल्टा टी आपने चेंज कितना किया, 30 डिग्री सेल्सियस से -20, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना बनेगा, 50, है ना, डेल्टा 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना बनेगा, देखो उसने टेंशन पूछा है, तो इस रस्ते में टेंशन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपना स्ट्रेस तो निकालना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू कितना बनेगा, स्ट्रेन आएगा। सही है ना, यंग्स मॉडुलस तो पता है ऑलरेडी, ये फोर्स अपॉन एरिया या फिर टेंशन अपॉन आ रहा है। स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना बनेगा, डेल्टा एल अपॉन एल आएगा। सही है ना, डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, अल्फा डेल्टा थीटा होता है। हमने शुरू की इलास्टिसिटी से, खत्म कहाँ पर करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन में। तो कितना आएगा वाई इंटू, इसीलिए मैंने वो सब कुछ इतना पूरा इलास्टिसिटी पढ़ाया आपको, ये समझाने के लिए। ये कितना बनेगा, अल्फा डेल्टा टी, बस। पटक द फॉर्मूला, गटक द आंसर। कुछ है क्या इसके अंदर, अल्फा दिया है ना, सब कुछ दिया है आपको ऑलरेडी। ये डेल्टा एल अपॉन एल जो इलास्टिसिटी है उसको थर्मल एक्सपेंशन में डालेंगे। तो एफ का वैल्यू कितना बनेगा, वाई ए अल्फा डेल्टा, मतलब मैं बोलने के तो बोल सो रट्टा लगा लेना एफ का वैल्यू। अभी तो डिराइव किया ना एफ का वैल्यू, ठीक है थोड़ा बहुत देख ही लो, लॉन्ग टर्म के लिए काम में आएगा। फॉर्मूला कितना रट्टा लगाओगे, ऑब्वियस वाला बात है, पता तो होना चाहिए, स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन आएंगे। 10⁵ पाई, 100 पाई आ रहा है। हेंस प्रूव्ड, आप लोगों को फिजिक्स मैथ्स मतलब मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल नहीं आता है। नहीं, नहीं आता है। हाँ देखा।
वही तो, वही तो बोलता हूँ मैं। मार्क्स तो फिर भी नहीं आएंगे ना। उसी से मार्क्स नहीं आते। देखो बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होता है? टाइम 5 मिनट बचे ना, 5 मिनट। हो गया टाइम? अच्छा। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, आपके लिए असाइनमेंट तो कुछ लिए नहीं आपने? कल कितना दिया, 2-3 सवाल दिया सिर्फ? क्या क्या? ये पे। हाँ। हाँ अच्छा, फुल लेंथ पेपर बना है ना? हाँ, बना तो फुल लेंथ पेपर अभी तक, ठीक है। इस पर अगर मंडे को अपने फुल लेंथ पेपर करके नहीं आए ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन साथ में नहीं भेजा जाएगा। तो फुल लेंथ पेपर का मतलब वो ये कि खुद जितना आता है उतना ही करना है। अभी अभी भेज दो। देखो वो सब कुछ आपको अपना मैनेज करना है, कल प्रोग्राम के लिए भी आना है, फुल लेंथ पेपर भी आपको सॉल्व करना है। वो कैसे करना है वो आप सोचो बस। नहीं नहीं, आप लोग लो, लड़कियों के लिए। तो गर्ल्स है।